महिषासुर का वध करने के कारण नवरात्रि 9 दिन की होती है। कितने दिन की होती है? अच्छा, 9 दिन की ही क्यों होती है बताओ? 8 की क्यों नहीं होती या 10 की? 9 दिन के ही नवरात्रि का पावन पर्व क्यों है? देवी की उपासना का पर्व। सुनो, 9 का अंक पूर्णांक होता है। कौन सा होता है? पूर्णांक। पूछो कैसे? 9 का पहाड़ा यदि पढ़ा जाए तो 9 की संख्या पूरे पहाड़े में कहीं कटेगी नहीं। 9 दूनी 18, 8 और 1 9 तिया 27, 7 और 2 9 चौको 36, 3 और 6 9 पना 45, 4 और 5 9 छक्के 54, 5 और 4 9 सत्ते 63, 6 और 3 9 सत्ते 9 अट्ठे 72, 7 और 2 9 नम्मा 8 और 1 और 9 धाम 0 हटाओ सो फिर 9 है पूर्णांक। अब 8 का पढ़ो। 8 दूनी 6 और 1 7, लो पहले ही कर गया। तो एकमात्र 9 का अंक ऐसा है। ये जो माता जी है ना, ये पूरे में तमाशा करती, वहां उन्होंने आग ही जला दी थी, अभी भी आग ही जलाए हुए हैं। उनको बाहर खड़ा कर दो, वो आग किसी को लग जाएगी, किसी के कपड़ा को पकड़ लेगी, आफत हो जाएगी। प्रशासन नहीं है क्या? हाँ बोल दो, वो किसी को माता जी आग लग जाएगी, आप समझती नहीं हो बात को। इनको बाहर करो, किसी को आग लग जाएगी, कोई घटना हो जाएगी, भगदड़ हो जाएगा, अच्छा नहीं लगेगा। इनको उठा के लेके जाओ। भगवती मां आद्य शक्ति पराम्बा माता की जय हो, गौ माता की जय हो, हर हर महादेव। इसलिए नवरात्रि का पावन पर्व कितने दिन का होता है? जोर से बोलो, क्यों होता है बताओ? 9 दिन का ही क्यों होता है? 9 का अंक पूर्णांक है, इसलिए नवरात्रि का पावन पर्व 9 दिन का होता है। राम जी ने 9 दिन तक चंडी पाठ किया, 10वें दिन रावण को मारा, इसलिए नवरात्रि का पावन पर्व 9 दिन का होता है। महिषासुर का वध भगवती देवी महाशक्ति ने 9 दिन तक युद्ध करके 10वें दिन किया, इसलिए नवरात्रि का पावन पर्व 9 दिन का होता है। बोलो सीताराम। जोर से बोलो, और जोर से बोलो, हरे हरे महादेव, हरे हरे महादेव। तो भगवती शैलपुत्री पहले दिन की उपासना होती है। नवरात्रि करने वाले सुनो, आपको मंत्र श्लोक आवे या ना आवे, लेकिन एक बात जरूर ध्यान रखना, आपको वाह वाह वाह, जय हो जगत जननी माता। एक रूप तो यही है देवी का। बड़े आराम से एक काम करो, उनके हाथ पकड़ो, पांव पकड़ो, झूला झुलाते ले जाओ। बैठो तुम लोग, बैठो, चलते ही रहता। वो भगवती है। अब उन्होंने यहीं पर कपूर जला दिया बीच पंडाल में। अब बताओ, वो कपूर जला दिया, काऊ की साड़ी पकड़ ले, काऊ को कुर्ता पकड़ ले, लंका दहन हो जाए। और लोग कहेंगे कि वाह, गुरुजी के सामने ही आग लग गई, गुरुजी बता नहीं पाए। तो ये खतरनाक लोग हैं। दोनों हाथ उठा के बोलो हर हर महादेव। हम भी जब नए नए कथावाचक बने थे तो खूब जड़े बड़े कुर्ता पहनते थे, ऐसे लगत तो जैसे बिल्कुल शादी की बारात तैयार हो गया हो दूल्हा। 1-2 बार पहने, फिर हमने कहा बेफिजूली में काहे को मामला फंसा रहे हो गुरुजी, सीधे सिंपल सादा जीवन, उच्च विचार, यही रखो आहार।
फिर हमने सुधार कर लिया। पर हमें यह बात समझ में आई कि नई नई चीज बड़ी शौक की विचित्र होती है। जो नई गाड़ी खरीदे, आहा, देखो तो दिन भर पहुंचता है, कोई हाथ रख दे तो तुरंत कपड़ा मारता, अपना रूमाल जेब से निकालेगा, स्वभाव होता है। तो नई नई चीज प्राप्त होने पर व्यक्ति ज्यादा केयर करता, लेकिन जो नकली होता वो और ज्यादा बनावटी करता। जिस पे वास्तविकता ना हो वो दिखावा ज्यादा करता, क्योंकि वास्तविकता ना होने पर लोग आएंगे कैसे? बोले दिखावा करो। अब हम बुरा न मानना, हम आप लोगों की बात नहीं कह रहे। हम किसी के घर गए थे तो बोले महाराज हम बहुत हैरान हैं। हमका क्या हुआ? बोले घरवाली हमारी बहुत परेशान है, 20 साल हो गए। हमका क्या हुआ? बोले इसको भूत आते। हमने सब देवता बुला के देख लिए, कोई भूत नहीं था उनको। और जैसे ही कोई पता लगे कि ये जानते हैं, सोई वो चिल्ला के और गिर जाए। फिर पूरा खानदान सेवा में लग जाए, पति हाथ जोड़े और पूरा खानदान, कोई दूध ला रहा, कोई चाय ला रहा, कोई तलवे मल रहा। हमने कहा इसे बिल्कुल भूत नहीं लगे या आलस लगी। बोले मतलब? हम की ये नंबर 1 की होशियारन है, कोनो भूत वूत नहीं है, पक्की चुड़ैल है जा जिंदा। हम सब प्रण लेकर शपथ लेकर कह सके कि ये पे एक भी भूत निकल आए तो हम भूत भगावो छोड़ दे। और तो छोड़ो, हाँ, एक भी भूत निकल आए हम भूत भगावो छोड़ दे। भी जब पक्की चालाक है, काम ना करवे के चक्कर में जब भूत को बहानो बनाओ। लेकिन भैया जो हम कहना चाह रहे हैं वो सुनो, हम असली नकली नहीं। हम ये कहना चाह रहे हैं कि वो इतनी तेज हुए भूत भरते कि असली भी फेल हो जाएं। हाँ, वो पति की यदि शर्ट पकड़ ले तो जब तक पूरे बटन ना तोड़ दे तब तक ना छोड़ती। और पति है लगत तो बहुत खतरनाक जिंद है। हमका जिंद विंद नहीं है, पक्की चालू है। हाँ, जब हमने पर 4-5 बातें सुनाई, 1-2 पर्चा समझ जाओ, पोल खोली, तब भाई हाथ जोड़न लगी। हम कि हमारे सामू तुमने नाटक करो, और हमने गरम चमीटा मंगा के गरम जंजी डाली गले में। सो डरा गई कि ये तो खतरनाक है। तो जिन पे असली होता है वो दिखावा नहीं करते, पर जो नकली होता ना वो दिखावा ज्यादा करता। क्यों? लोगों को आकर्षित करने के लिए। असली आखिर असली होता है। माया का मतलब क्या? जो है नहीं पर दिखाई पड़ रही, वो माया। वही रावण के पास है कि रावण के अनेक रूप दिखाई तो पड़ रहे पर असली नहीं है, सब माया के हैं। पर इतनी माया रावण ने फैलाई कि राम जी ब्रह्म हैं। अब राम जी तो लीला कर रहे हैं, पर राम जी के मन में आया अब क्या किया जाए। इतने रावण खड़े हैं, एक रावण को तीर मारो 1000 रावण और हो जाते हैं। मार पाना बड़ा मुश्किल है, जीत पाना बड़ा मुश्किल है। तब लक्ष्मण जी ने कहा, हे भ्राता श्री, शारदीय नवरात्र प्रारंभ होने वाला है, आप 9 दिनों तक भगवती की साधना करो। शक्ति की कृपा को पाने के लिए स्वयं राम जी ने 9 दिनों तक साधना की। तो वाल्मीकि रामायण में वर्णन मिला कि 9 दिनों तक चंडी पाठ करने के कारण राम जी के प्रताप से वह 9 दिन नवरात्रि के रूप में मान्य हो गए हैं। 9 दिनों तक जब भगवती चंडी का पाठ किया राम जी ने, और 10वें दिन जब विजयादशमी को विभीषण ने कान में कहा कि हे रघुनंदन राम, हे प्रभु श्री राम, इस दशानन दशग्रीव रावण की नाभि में अमृत है, आप तीर इसके सर में मत मारो, इसकी नाभि में तीर को मारो। और जब राम जी ने सर संधानो 31 तीर निकाल करके राम जी ने छोड़े, और जब नाभि में लगा तत्क्षण रावण गिर पड़ा और रावण का सीताराम हो गया, राम जी विजय हो गए। इसीलिए 9वें दिन के बाद 10वें दिन को विजयादशमी कहा जाता है। 2 कारण हैं नवरात्रि के। इसीलिए कोई युद्ध में जीत ना पा रहा हो, चाहे संसार का युद्ध हो, परिवार का युद्ध हो, या कोई विषय हो, ना जीत पा रहा हो, मेरे प्रिय पागलों, हम आज भगवती की
सन्निधि में बैठकर, अन्नपूर्णा भवन बागेश्वर धाम हॉल में बैठकर एक बहुत प्रेम पूर्वक बात नवरात्रि के प्रथम दिन कहना चाह रहे, यदि तुम्हें भगवती की कृपा को पाना है तो शारदीय नवरात्र में आप प्रण लेकर के भगवती के बीज मंत्र की उपासना, भगवती के चंडी पाठ का क्रम आप संकल्प लेकर के यदि करोगे, हम वचन देकर के कहते हैं आपको विजयादशमी के बाद विजय अवश्य प्राप्त होगी। इसमें किंचित मात्र भी संदेह नहीं। आहा, बोलो सीताराम, जोर से बोलो। तो धन्य है भगवती। भगवती के 9 दिनों को नवरात्रि कहा जाता है। क्या कहा जाता? नवरात्रि। लेकिन नवरात्रि में 9 रूप हैं। राम जी ने भी 9 रूपों की पूजा की। अलग अलग दिन के अलग अलग रूप हैं। प्रथमम शैलपुत्री चा, आज का दिन शैलपुत्री माता का है। किसका है? जोर से बोलो। शैलपुत्री माता का। एक बात और बोले, ये बात बढ़ाने के पहले, हमारा भारत मातृ प्रधान देश है। यहां मां की महिमा ज्यादा है। किसकी महिमा ज्यादा है? माता जी की महिमा ज्यादा है। अच्छा, हम लोगों में मातृ प्रधानता कैसी भरी, जरा देखो। हम लोग नाम भी लेते ना तो बिमला देवी, सविता देवी, उमा देवी। अच्छा, तुमने कभी सुना छन्नूलाल देवता? सुना? सुना? छन्नूलाल देवता, अजय राय देवता, ऐसा नाम आया कभी? बोलो बोलो। है नरेंद्र राजा देवता, ऐसे नाम आए? बोलो। नहीं। लेकिन बिमला देवी, उमा देवी, सविता देवी, पर माताओं के नाम में जरूर देवी आई। क्यों? क्योंकि हमारा भारत मातृ प्रधान देश है, तो यहां स्त्रियों को भोग्या नहीं, यहां स्त्रियों को पूज्या रूप में देखा जाता है। हम भगवती के उपासक वाले देश के निवासी हैं, इसलिए यहां पर जितनी भी भगवती स्वरूपा रहती हैं, हम उन सबको देवी रूप में मानते हैं, इसलिए उनके नाम में भी, संबोधन में भी देवी ही लगाते हैं। बोलो सीताराम। दूसरी बात सुनो, मातृ प्रधान देश है हमारा भारत। हमारे यहां गाय भी माता है, गंगा भी माता है, गायत्री भी माता है, गीता भी, सीता भी, और भारत भी माता है। अब चाइना माता सुनी तुमने? तुमने कभी सुना चाइना माता की जय? मत बोलो, न कटाहरो मुंह सर चंदो। अच्छा, तुमने कभी सुनी बांग्लादेश माता? सुनी? पर हम लोग बोलते हैं भारत। देखो, हो गया सिद्ध कि भारत अपना मातृत्व प्रधान देश है। कौन सा प्रधान देश है? मातृ प्रधान देश है। यहां माताओं की बड़ी पूजा की जाती है, भगवती की बड़ी उपासना की। पहले तो देवी माता केवल बंगाल में रखी जाती, जो प्रतिमा की पूजा है वो बंगाल की, केवल बंगाल में रखी जाती। अब तो टीवी मीडिया का जमाना आ गया तो जगह जगह, लेकिन अब तो आजकल देवी पंडालों में भी कंपटीशन हो गया, बड़ा कंपटीशन होता। हमें तो बड़ी हंसी आती। कई लोग हमें मिलते, बोले इस बार गुरुजी हमने ऐसा पंडाल, ऐसी देवी रखी कि बगल वाली कॉलोनी की देवी डाउन हो गई। अब बताओ, बताओ ठटरी के बरे, जब तुम देवी को ही डाउन करवाओगे तो तुम्हारा क्या हाल होगा कालिया? बताओ नौटंकी। वो कह रहे हम जो है क्या कह रहे, बगल वाली पड़ोस वाली पंडाल की देवी को डाउन करेंगे इस बार। अब बताओ, देवी माताओं में ही कंपटीशन कर देते हैं। माताओं में कंपटीशन नहीं होता। भगवती उपासना का समय है, नवरात्रि उपासना का समय है। नवरात्रि के पावन पर्व में जो भी साधक देवी की उपासना करता है, मातृ रूप में भगवती की उपासना करता है, हम भरोसे के साथ कहते हैं भगवती उनको स्वीकार करती हैं और अपना पुत्र मानकर सदैव उस बालक की रक्षा करती हैं। सदैव उस बालक के ऊपर आशीर्वाद देती हैं। तो भगवती का पहला दिन है प्रथमम शैलपुत्री
शैलपुत्री चा। पहला दिन है शैलपुत्री का। किसका दिन है? बोलो बोलो। शैलपुत्री का। अच्छा, ये शैलपुत्री नाम क्यों पड़ा? आहा, हिमवान के घर पर भगवती के प्रकट होने के कारण पर्वत की पुत्री को शैलपुत्री कहा गया। पर्वत की पुत्री को शैलपुत्री कहा गया। और देवी ने यह रूप कब धारण किया? भगवती ने जब सती ने अपना शरीर त्याग दिया, भगवान शंकर की बात नहीं मानी, सती के पिता राजा दक्ष ने यज्ञ को करवाया।